आपने देखा कि हमारी सरकार जो जिस तरह से शिक्षा गुणवत्ता के ऊपर काम कर रही है और इस दिशा में सरकार ने सीबीएसई स्कूल्स पैटर्न को भी शुरू किया है गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर। वो सराहनीय कदम है। उससे अभिभावकों का भी विश्वास बढ़ा है और अभिभावक ये मान के चले हैं कि अब हमारे बच्चों को जो है बेहतर शिक्षा मिलेगी। और उस बेहतर शिक्षा के लिए सबसे जो पहलू है, मुख्य पहलू जिसको हम बड़े लंबे समय से मांग कर रहे हैं, वो है 24 घंटे जो है क्लासरूम के अंदर बच्चों के लिए शिक्षक की उपलब्धता। मतलब ये है सीधा-सीधा कि जब तक हमारे सरकारी स्कूलों में टीचर्स के रिक्त पद नहीं भरे जाएँगे और रिक्त पद भरने के बावजूद भी टीचर्स को नॉन टीचिंग कार्य से मुक्त नहीं किया जाएगा, एक्सक्लूसिवली टीचर्स को क्लासरूम में बच्चों के साथ इंटरेक्शन के लिए फ्री नहीं किया जाएगा, तब तक हम गुणवत्ता शिक्षा की बात अगर करें तो बेईमानी है। मुझे लगता है कि उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से और बड़ी-बड़ी बातें करने से गुणवत्ता शिक्षा नहीं आएगी और उसमें हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसके बच्चे के लिए अगर उसको स्कूल भेजा है तो हर वक़्त शिक्षक उपलब्ध हो। तो दुर्भाग्य ये है कि हमारे सरकारी तंत्र में शिक्षकों से 36 तरह के कार्य लिए जाते हैं, नॉन टीचिंग वर्क होते हैं। वो स्कूल के अंदर भी होते हैं, स्कूल से बाहर भी उसको डिप्लॉय किया जाता है बहुत बार और वो बड़े लंबे समय के लिए काम चलते हैं कई बार तो। अभी आपने देखा होगा अभी पंचायती चुनाव हुए उसमें ज़्यादातर क्या 90% टीचर्स जो है उसमें ड्यूटी में टीचर्स लगाए गए थे। अभी 3 दिन पहले जो है पंचायती चुनाव का कार्य खत्म ही हुआ था। तो ये लग रहा था कि चलो जो 20-25 दिन का जो लॉस बच्चों को हुआ तो उसके बाद अब टीचर्स क्लासरूम के अंदर होगा, बच्चों का नुकसान नहीं होगा। उसके तुरंत बाद जो है आनन-फानन में भी जो है सेंसिस की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक आदेश आया है कि जिसमें पूरे भारतवर्ष में 2027 के लिए सेंसिस करना है और उसमें अगर आप देखेंगे तो स्कूलों से जहाँ 15 टीचर है 10 टीचर उसमें 8-8 टीचर्स लगा दिए गए। और उसमें ये भी नहीं देखा गया कि जिन टीचरों को आपने ड्यूटी के लिए डिप्लॉय किया वो टीचर लंबे समय के लिए रहेंगे। वो 5-6 महीने तक ड्यूटी चलेगी। अभी 1.5 महीने है, फिर सितंबर में 1.5 महीने के और चलेंगे, फिर आगे दिसंबर में या फरवरी में फिर लगेंगे। तो मतलब 4-5 महीनों का काम इसमें सेंसिस में चलेगा। मैथमेटिक्स का टीचर आपने लगा दिया, साइंस का टीचर आपने लगा दिया, प्लस 1 2 में इंग्लिश सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है, सारे बच्चे क्लब हो जाते हैं, बाकी अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इंग्लिश के लेक्चर्स आपने लगा दिए, बायोलॉजी और उसके फिजिक्स के लेक्चर लगा दिए, साइंस टीचर उसमें लगा दिया, तो कॉमर्स के टीचर लगा दिए और जो आसान सब्जेक्ट थे उनको छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि उसमें होमवर्क ही नहीं किया गया, ना तो विभाग से पूछा गया सेंसस डिपार्टमेंट के द्वारा और ना विभाग ने ये सुनिश्चित किया कि किन-किन लोगों को इसमें लगाया जाना चाहिए। जैसे आसान सब्जेक्ट है, अगर लगाना ही है, अभी अगर आप अब देखेंगे तो पंजाब ने एक सर्कुलर निकाला है कि सेंसस के लिए उन्होंने बैंकर्स भी लगा दिए और डिपार्टमेंट टीचर्स को छोड़ दिया। मतलब आज सोच ऐसी है कि टीचर्स को फ्री किया जाए, बच्चों के साथ इंटरेक्शन के लिए उसको फ्री किया जाए, तभी हम क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँगे। अभी इस संदर्भ में मैं सुबह शिक्षा निदेशक से बात करी। मैंने कहा सर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत फ़ोन आ रहे हैं और हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चिन्ह खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे सिलेबस से बाहर की बात है, आप शिक्षा एजुकेशन से बात करें। तो अभी मैं राकेश कंवर जी से मिला हूँ, जो हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन भी है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम भी है। मैंने उनको ब्रीफ किया, मैंने मेमोरेंडम भी उनको दिया। उसके बाद में भी मैं चीफ सेक्रेटरी के पंजी से मिला, उनको बधाई भी दी हमने और उनको बोला कि आपके समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या है, जो देश का भविष्य है वो है हमारे बच्चे, उनको बेहतर शिक्षा देने का सरकार और आप प्रयास कर रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ी बाधा है कि इसमें जो सेंसस में टीचर्स की ड्यूटी बहुत बल्क में लगा दी है। स्कूल से 8-8 9-9 लोग लगा दिए। तो मैं ये उनसे निवेदन कर रहा था कि भाई और डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया जाए। बहुत से डिपार्टमेंट है, हमारे बोर्ड निगम है, उन एम्प्लॉइज को इसमें लगा दिए। उनसे लंबा काम है। 4 दिन का काम होता है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 1-1 महीने के लिए टीचर गायब हो जाएगा, तो उन बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, इसके ऊपर मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, सरकार को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। मैं भी शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास कर रहा था। मैंने उनके ऑफिस में भी मेमोरेंडम छोड़ा। मैंने उनको व्हाट्सएप पे भी छोड़ा, भेजा हुआ अभी। मैं उनसे बात करने का प्रयास भी किया, वो ऑफिस से निकल गए। मैं उनसे भी मिलूंगा, उनसे भी बात करूंगा कि इसमें एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है कि जो मेन सब्जेक्ट के टीचर है उनको तो बिल्कुल एग्जाम किया जाए, अन्यथा जो है हमारी शिक्षा गुणवत्ता ही रह जाएगी। तो ये बात मैंने आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी ये बात को रखा है, सरकार तक पहुंचा है और मुझे उम्मीद है कि सरकार इसके ऊपर गौर करेगी, क्योंकि सरकार का एक जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम शिक्षा में बदलाव करना चाहते हैं। तो इतना बड़ा जो इस जो व्यवधान होने वाला है इन ड्यूटियों के कारण, तो सरकार इसमें ऐसा जोखिम नहीं उठाएगी। तो माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री इस पे पहल करेंगे और जो ड्यूटीज लीव कर दिए टीचर्स, टीचर्स आज आज ही वैसे भी भेज दिए गए और प्रिंसिपल ने आनंद फानंद वैसे भी लीव कर दिया, तो उनको जो है
चेंज की जाए वो ड्यूटियां, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी हमारी मांग भी है हिमाचल राज्य अध्यापक संघ की तरफ से। ये मुझे कहना था। धन्यवाद।